हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैनल एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस अपने प्रीवियस वीडियो में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था कि सेट्स क्या होता है और सेट के रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अब टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो टाइप्स में आप यहाँ देखोगे कि एक एम्प्टी सेट के बारे में हम पहले यहाँ डिस्कस करेंगे। एम्प्टी सेट, जो ये एम्प्टी सेट होता है उसे हम लोग एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट आदि नामों से इसको हम जानते हैं। तो नल सेट मतलब इसके वर्ड से क्लियर है कि नल सेट एम्प्टी सेट मीन्स नल सेट मीन्स नथिंग। नल सेट इज यूनिक सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। नल है, नल मीन्स क्या है कि उसमें कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तभी तो नल सेट है। सपोज कोई सेट ए दे दिया, ठीक है, और अगर ऐसा लिख दिया तो क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है, तो इसे हम नल सेट का नाम देंगे। ये नल सेट है, कोई एलिमेंट्स इसके पास है ही नहीं। तो यही हम देखते हैं कि नल सेट क्या होता है और इसके कुछ डेफिनेशंस क्या होते हैं। देखिए यहाँ कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं, जैसे एम्प्टी सेट, अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, और नल सेट और वाइड सेट। तो कोई एलिमेंट रखेगा ही नहीं तो उसे ही हम नल सेट बोलते हैं। और नल सेट को हम कहीं भी आपको बुक में मिल जाएगा कहीं भी कि नल सेट को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, नल सेट को फाइव से डिनोट करते हैं, फाइव से। और ये कहीं करली ब्रेसेस जो आपको मिल जाए, ये करली ब्रेसेस से भी हम लोग नल सेट को डिनोट करते हैं। ये बुक में कहीं भी मिल जाए, क्वेश्चंस में कहीं मिल जाए, तो हमें समझ जाना है कि ये क्या है, नल सेट। इसे हम लोग फाइव बुलाते हैं। ये क्या हो गया, फाइव, PHI, फाइव। फाइव को ही हम लोग नल सेट बुलाते हैं। ठीक है, ये कहीं भी मिल जाए तो हमें समझ जाना है कि ये एम्प्टी सेट है, नल सेट है। बोथ आर सेम, एम्प्टी, नल एंड वॉइड सेट। कहीं कहीं फाइव सेट भी इसे लिखा जाता है, तो ऑल आर सेम। नल सेट है तो जैसे कि कोई एलिमेंट उसमें रहेगा ही नहीं, नल सेट कहीं नल सेट की जगह फाइव लिख देगा। मैंने आपसे पूछा था कि ए इज इक्वल टू, अगर कहीं लिख दिया करली ब्रेसेस ऐसे करके, सेम है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई मेंबर इसमें है बिल्कुल नहीं है, तो इसे हम नल सेट की कैटेगरी में रखते हैं। अगर अगर किसी ने ऐसा लिखा कर्ली ब्रेसेस अंदर में फाइव, क्या ऐसा ही है? ये वैलिड ही नहीं करेगा। नो, दिस इज नॉट राइट। ये वैलिड ही नहीं करेगा, क्योंकि आप इसे अगर लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि एक तो आपने सेट लिया, इसके अंदर आप कोई ऐसा सेट लिया है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन ये तो क्या हो गया, ये तो नल सेट नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर तो एक सेट, एक मेंबर तो आ ही गया फाइव से। इसलिए ये नहीं होगा, ये वैलिड नहीं करता है। बट ये हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई मेंबर ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नल सेट। तो है कि नल सेट मींस की मतलब कंटेन, नल सेट इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इसको नल सेट, एम्प्टी सेट। कोई एग्जांपल अगर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है क्या कि x सच दैट वन लेस देन x, x लेस देन टू। x इज ए नेचुरल नंबर, ओके, x का है नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ पे देना ध्यान, क्या बोला है कि x की वैल्यू क्या लेना है, वन से बड़ा, ठीक है। वन से बड़ा अगर हम x लेंगे, और बोला है कि टू से छोटा, तो वन से बड़ा टू से छोटा लेंगे तो पॉइंट में ही समथिंग कुछ आएगा, पॉइंट में ही हम ले लेते हैं 1.4, 1.2 समथिंग, 1.4 समथिंग आएगा, कुछ भी आएगा तो पॉइंट में ही आएगा ना, इसकी वैल्यू वन से टू के बीच में। तो दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, ये तो डेसिमल आ गया मेरा। ये नेचुरल नंबर कहाँ से आया? नेचुरल नंबर में हमने क्या पढ़ा, 1 2 3 4 5 वह जगह। कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिट ही नहीं कर रहा है कि वन से बड़ा और टू से छोटे के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा नल सेट, दिस इज आवर नल सेट। ठीक है, यही यहाँ पे बोला है कि देन ए इज द एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन वन एंड टू। वन एंड टू के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं, तो वो नल सेट हमारा हो गया। फिर जैसे कि फिर है क्या कि x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू। सबसे पहले तो वो प्राइम नंबर समझना होगा कि प्राइम नंबर है क्या, हम लोग प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, और उसमें क्या है कि इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर
में क्या होगा कि प्राइम नंबर तो ऐसा ही होता है ना जो वन से बड़ा होता है, कि वन इज नॉट अवर प्राइम नंबर। वन से बड़ा जो होगा हमारा, वन से बड़ा जो क्या होता है, जो उसके डिवाइड, जो अपने आप से खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, तो वही तो हमारा प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर में बोल रहा है क्या है कि इवन प्राइम नंबर, और हम लोग क्या जानते हैं, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। टू जो होता है ये ओनली इवन प्राइम नंबर है, इसके बाद कोई आपको ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो इवन होगा। टू के बाद जो भी प्राइम नंबर मिलेगा वो ऑड ही मिलेगा। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू। तो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू से तो मुझे कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी पता है कि टू सबसे स्मॉलेस्ट है इवन नंबर, और ओनली सिंगल इवन नंबर है जो ये प्राइम है, प्राइम नंबर है। तो ये भी एग्जिस्ट किया ही नहीं। देन बी इज द एम्प्टी सेट बिकॉज टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो बी को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा बी का रोस्टर फॉर्म, तो क्या लिख सकते हैं, फाइव। रोस्टर फॉर्म में ये फाइव आ गया। तो ये भी मेरा क्या हो गया, एम्प्टी सेट। सी एक्स सब्जेक्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, एक्स इज ऑड। अब देख लो ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, कोई एक्स इज ऑड, कोई ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर अगर हम लेते हैं तो ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर क्या फोर मिलेगा, बिल्कुल नहीं। वन का स्क्वायर कर दे तो क्या मिल जाएगा, वन। ऑड नंबर थ्री, थ्री का अगर स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, नाइन। मतलब कोई ऐसा ऑड नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जिसका स्क्वायर करने के बाद हमें फोर मिले। यहाँ तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर मीन्स मुझे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर लाना है, और एक्स स्क्वायर किसका होना चाहिए, ऑड नंबर का। ये ऑड नंबर थ्री का स्क्वायर किए तो ये नाइन दे दिया, अब कौन सा स्क्वायर ऑड नंबर करूँ जो फोर देगा, बिल्कुल नहीं, कोई है ही नहीं। ये इवन का ही जो है टू का स्क्वायर करने पर ये फोर दे रहा है, ऑड का तो करेगा नहीं। डेट्स वाई सी इज ऑल्सो, रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, ये भी फाइव दे देगा, मतलब सी इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। तो यही एम्प्टी सेट मीन्स, बस एम्प्टी सेट मतलब कुछ नहीं है, उस सेट में कुछ नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा है वो सेट, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो फिर आप बोलोगे कि जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मुझे उसको नोटेशन देने की जरूरत क्या है, कि, क्यों वो सेट में आया है। तो इसके बारे में भी आगे मैं डिस्कस करूंगी अगले वीडियो में, जब आप लोग पावर सेट पढ़ोगे तो उस टाइम। तो इसीलिए लेकिन ये एक सेट में आता है, इसलिए इसको नोटेशन हम लोग फाइव दिए हुए हैं। तो यही दिया हुआ कि रोस्टर फॉर्म ऑफ एम्प्टी सेट इज क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट का अगर रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये फाइव तो है, रोस्टर फॉर्म ऑफ एम्प्टी सेट इज फाइव। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं। अब है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये भी नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स क्या होगा, जो काउंटेबल होगा, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स क्या हो जाएगा, जो काउंटेबल होगा, काउंटेबल सेट। फाइनाइट होगा जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो मेरा काउंटेबल हो गया, वो फाइनाइट होगा। मतलब कोई भी सेट लेंगे उसमें ऐसा एलिमेंट होगा, ऐसा मेंबर होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर लेंगे तो ये मेरा काउंटेबल होगा। और ऐसा फिर हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट मेरा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट जो है क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट मेरा अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि इसे हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल कुछ फाइनाइट सेट्स के दिए हुए हैं, क्या है, ए में क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव, मैं काउंट कर रही हूँ, इसे काउंट करना बहुत ईजी है, काउंट हो गया, दैट दिस इज फाइनाइट सेट। बी, ए बी सी डी जो भी दिया है, बी सी डी ई जी ये सब दे दिया, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, हमारा फाइनाइट ही हो गया, ये भी फाइनाइट सेट हो गया, इसे भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो अगर अगर कोई आपसे बोले, ठीक है, फाइनाइट सेट में कि कलर ऑफ रेनबो, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, कलर ऑफ रेनबो को आप काउंट तो कर सकते हो, कलर ऑफ रेनबो को आप लिख तो सकते हो, रेनबो के कलर को क्या होता है, वायलेट, ये वायलेट हो गया। फिर क्या हो जाएगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसे तो आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल काउंट है। ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, फाइनाइट, ये फाइनाइट सेट है। अगर फिर यहाँ पे कोई आपको बोल दे कि मंथ ऑफ अ ईयर, मंथ ऑफ अ ईयर ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट,
बिल्कुल ही फाइनाइट है कि मंथ ऑफ ईयर ये तो काउंट हो जाएगा, ये भी तो काउंट हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च 31 लास्ट दिसंबर तक आएगा, तो ये भी तो काउंट हो रहा है। अगर किसी ने लिख दिया 1 2 3 अप टू 100 तक ही जा रहा है, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट सेट है? ऑफ कोर्स दिस इज फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि आप जा रहे हो 1 2 3, कहाँ तक जा रहे हो? 100 तक ही तो जा रहे हो, तो ये भी तो काउंटेबल सेट है, ये भी काउंट तो हो रहा है आपसे। दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। अगर सेम चीज यहाँ अगर आप लिखते 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब यहाँ क्लियर नहीं है ना कि आप जा रहे हो कहाँ, कहाँ पर लिमिट है इसका, कोई क्लियर नहीं है, ये तो जाते जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बढ़ रहा है, या फिक्स नहीं है कुछ भी, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है कि मुझे जाना क्या है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, मैं इसे काउंट नहीं कर सकती हूँ कहाँ तक इसको काउंट करना है। बट यहाँ पता है, यहाँ पता है कि मुझे वो कहाँ 100 तक ही काउंट करना है, तो दिस इज फाइनाइट एंड दिस इज इनफाइनाइट सेट। अगर किसी ने बोल दिया कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स मुझे दे दो, तो नेचुरल फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे? सबको पता है फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, दिस इज फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। तो ये तो काउंटेबल है, इसे तो मैं काउंट कर रही हूँ, 5 तक है, पता है मुझे लिमिट की कहाँ तक जाना है, तो दिस इज क्या हो जाएगा? ये भी आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर, इवन नंबर, मतलब जहां तक आप काउंट कर सकते हो, कुछ लिमिटेशन दे देता है कि वहीं तक आपको जाना है, तो वो सारे क्या हो जाता है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में कुछ ऐसा ही होता है जिससे मैं काउंट कर सकूं। और सेम अगर यहाँ पर दे देगा कि ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, डायरेक्ट अगर दे दे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप कहाँ तक जाओगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कहाँ तक आप जाओगे? बढ़ते जाओगे, 1 2 3 4 5। यहाँ तो कुछ क्लियर नहीं है ना कि आपको निकलना कहाँ तक है, कहाँ तक आपको काउंट करते जाना है नेचुरल नंबर्स का, ये क्लियर नहीं है, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। सेम यही पे बोलेगा कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अब डायरेक्ट प्राइम नंबर्स का करते जाओ, अब जितने सारे प्राइम नंबर्स है उसको करो, वहां तक कुछ नहीं कि आपको यहीं तक फिक्स है कि यहीं तक लेकर जाना है, अब बढ़ते जाना है आपको प्राइम नंबर्स में, तो पता नहीं है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में जैसे दे देगा प्राइम नंबर 1 3 5, आगे डॉट डॉट लगा दिया, अब पता नहीं है ना कि हमें कहाँ तक जाना है, तो ये सारे सेट क्या हो गए हमारा? इनफाइनाइट, ये सारे इनफाइनाइट सेट हो गए। यहीं पर अगर हाँ होल नंबर्स अगर डायरेक्ट दे दे कुछ, होल नंबर्स, कि आपको होल नंबर्स लिखाना है, ठीक है, तो ठीक है, होल नंबर्स तो हमें पता है कहाँ जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, लेकिन जीरो से स्टार्ट तो होता है बट ये जाता है, अभी चले जाएंगे इनफिनाइट तक, कहाँ तक है कुछ तो फिक्स किया नहीं कि कहाँ तक जाना है, जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। ओके, अगर आप किसी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पूरे इंटीजर्स का दे देगा कि सेट ऑफ इंटीजर्स, मैंने बताया था सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे जेड से डिनोट करते हैं, तो अगर सेट ऑफ इंटीजर्स है तो हम कहाँ तक जा रहे हैं? यहाँ भी ये बढ़ रहा है, सपोज दैट मैंने -4 से लिया, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, फिर ये बढ़ रहा है। ओके, ये जा रहा है, लेकिन ये इधर भी आगे बढ़ रहा है, 4 से आगे भी ये जा रहा है, और इधर भी -4 से इसके पीछे भी तो बहुत सारे होंगे, तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक मुझे जाना है, तो ये ऑल्सो क्या है? इनफाइनाइट सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। ये होल नंबर जहां तक पता नहीं है, डॉट डॉट आपको दिख जाए, ये सारे क्या है? मेरे इनफाइनाइट सेट है, मुझे पता नहीं है, सीधे नेचुरल नंबर, हाँ, लेकिन जहां पर ये होल नंबर क्या है? स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड नेवर एंड, पता नहीं है कि एंड कहाँ हो रहा है, तो इनफाइनाइट सेट ही है, पता जहाँ जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे बता दूँ कौन सा सेट है? तो यही हो गया, ये हमारे इनफाइनाइट सेट हो गए। इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल, मैं उसका काउंट नहीं कर सकती हूँ, वो जा रहा है, बढ़ रहा है, तो इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट जो फिक्स होता है कुछ नंबर जिसमें मैं काउंट कर पाऊँ। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। तो ऐसे ही है, इस बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, क्वेश्चंस
इस पे मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं इक्वल सेट्स, और क्लियर है नेम से ही इक्वल सेट मीन्स इक्वल सेट है मतलब कोई दो सेट की बात हो रही होगी तभी तो इक्वल होगा। मिनिमम टू सेट्स आने चाहिए इक्वल सेट के लिए, मिनिमम टू सेट मुझे लेने हैं। इक्वलिटी तो किसी दो ही में कंपेयर किया जाता है ना, कि सिंगल में तो कुछ कंपेयर किया नहीं जाएगा। तो इक्वल सेट्स मतलब दो सेट, कोई भी दो सेट हम उठाएंगे और उसके एलिमेंट्स को देखेंगे कि दोनों सेम है क्या, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्या। अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है देन वी कैन से दिस इज इक्वल सेट। मीन्स टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, दोनों में सेम एलिमेंट्स होगा, फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इक्वल सेट। और इक्वल सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए इक्वल बी, ए और बी टू सेट है, ए इक्वल बी करते हैं, दैट मीन्स दिस इज इक्वल सेट। अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हम उसे क्या बोल सकते हैं अनइक्वल सेट। जैसे यहाँ दिया है ना टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी, otherwise the sets are said to be unequal and we write a does not equal to b, this is called a does not equal to b, a does not equal to b, ये अनइक्वल सेट का सिंबल है। अगर अब आपको ये सब समझ आ गया, आगे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे जिसमें आपको डायरेक्ट नोटेशन दिया होगा, तो मुझे समझना है कि नोटेशन का मतलब दैट मीन्स इक्वल सेट, दैट मीन्स अनइक्वल सेट्स। ओके, जैसे सपोज दैट a इज इक्वल टू कोई एलिमेंट्स हमने ले लिया है, क्या दिया है एग्जाम्पल में 1 2 3 4, ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स दिया है एंड बी को किसी स्टूडेंट ने बी को बोला कि नहीं मैं 1 से ना लिखकर मैं 2 से लिखूंगी, मैं अल्टरनेट कैसे भी लिखूंगी 3 4, तो क्या ये इक्वल सेट है? बिल्कुल इक्वल सेट है, क्योंकि मैंने बताया था कि सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो इंटरचेंज हो सकते हैं, आगे पीछे उसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हम लिखेंगे, लेकिन ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है और जो एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। 1 है, इसमें है 1 क्या, बिल्कुल, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, बिल्कुल है, 4 है, तो क्या ये बोथ आर इक्वल है। इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, बोथ आर बी। अगर कोई स्टूडेंट सपोज कोई तीसरा स्टूडेंट आ जाए और वो बोला कि नहीं मैं ऐसे ना लिखकर मैं ऐसे लिखूँ 3 1 4 2, मैं ऐसे लिखूँ, तो क्या ये इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे, तीनों आपस में इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि क्या है जितने सारे एलिमेंट्स इसमें है वो सारे इसमें है और सेम एलिमेंट है, एलिमेंट चेंज भी नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 5 6 7 8 हो जाए, ऐसा भी नहीं है, सेम एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो क्या है ये तीनों इक्वल्स है, समझ में आया इक्वल सेट, ये भी बहुत इजी है, इक्वल सेट्स में कोई नहीं है। हाँ यहाँ पर क्या कर रहा है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताती हूँ, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक सेट बनाना है, ठीक है, जो प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है और लेस देन 6 हो, प्राइम नंबर का ऐसा सेट बनाना है जो 6 से लेस हो, तो कैसा प्राइम नंबर का हम लोग सेट बना सकते हैं, प्राइम नंबर तो सपोज पी ले लेती हूँ और प्राइम नंबर का लेना है क्या है जो लेस देन 6, 6 से लेस देन प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा 2 3, मैंने बताया 1 प्राइम नंबर नहीं होता इसलिए 2 3 4 तो होगा नहीं एंड 5 प्राइम नंबर का सेट है, ठीक है, और 6 से भी छोटा है 2 3 5, तो ये बोला है कि ए द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 एंड पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 का अगर लेंगे हम लोग तो अगर इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं क्या हो जाएगा 15 5 सा 15 यहाँ 5 5 1 5, तो क्या आ गया 2 3 5, ये भी तो सेम प्राइम फैक्टर 30 का अगर प्राइम फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर 30 का भी तो 2 3 5 ही आ रहा है, तो ये सेट, ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज ले लेती हूँ ए, क्योंकि ये यहाँ पर ए बोल रहा है ए बी द सेट ऑफ लेस देन प्राइम, तो ये मैंने इसे ए से डिनोट कर दिया और सेकेंड वाले को मैं पी से डिनोट कर दिया, बोला प्राइम फैक्टर 30 का प्राइम फैक्टर है उसका एक सेट बनाओ, तो 2 3 5 ये भी तो वही आ गया, बोथ आर सेम, वी कैन से हियर yes a is equal to p, this is equal, a is equal to p, a equals, आई होप आप लोग इक्वल सेट समझ गए होंगे और इसके एग्जांपल्स और इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, तब तक इतना ही, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ जाइए।
फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।